नमस्कार साथियों, मैं एक एलआईसी अभी करता हूं और मेरा नाम दीपक शर्मा है और आज आपके साथ 2 पॉलिसीज़ का कंपैरिज़न डिस्कस करने जा रहा हूं। दोनों ही एंडाउमेंट प्लान की कैटेगरी में आती हैं। दोनों ही बहुत ही शानदार पॉलिसी हैं और मैंने एक कंपैरिज़न ड्रॉ किया है ताकि आपको एक प्रकार की सहूलियत मिले कि आपके लिए कौन सा प्लान बेटर रहेगा और आपका क्या इंटरेस्ट रहेगा किस प्लान को चूज़ करने में। तो चलिए डिस्कस करते हैं बीमा ज्योति प्लान वर्सेस जीवन लाभ प्लान। एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूँगा। पहला आता है जीवन लाभ प्लान, प्लान नंबर 936। बहुत ही शानदार प्लान है ये। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल एक व्यक्ति हैं, पॉलिसी होल्डर हैं मिस्टर एक्स, जिनकी एज है 20 ईयर्स और उन्होंने 10 लाख का रिस्क कवर लिया है। पॉलिसी टर्म उन्होंने 21 साल के लिए ली है और प्रीमियम पेइंग टर्म उन्होंने 15 साल तक के लिए लिया है। इस मतलब यह है कि 15 साल तक उनको 15 साल तक उनको इस पॉलिसी के प्रीमियम को पे करना होगा और अगले 6 साल के लिए उनको प्रीमियम पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही पॉलिसी टर्म के 21 साल पूरे हो जाएंगे उनको उनकी पॉलिसी में मैच्योरिटी मिल जाएगी। तो देखिए आगे मैंने इलेबोरेट करके दिखा रखा है एक डिज़ाइन के थ्रू। जैसे कि एज 20 ईयर्स है और प्रीमियम उन्होंने जो पे किया 15 साल के लिए किया ईयरली मोड में और अगले 6 साल तक उनको कोई प्रीमियम नहीं भरना है, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रीमियम पेमेंट नहीं करनी है। और 21 साल पूरा होने आने के बाद यानी कि एट द एज ऑफ 41 उनको उनकी पॉलिसी में मैच्योरिटी मिल जाएगी। फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद टैक्स 4.5%, यानी कि अगर ईयरली मोड उन्होंने ऑप्ट किया है प्रीमियम के लिए तो एक साल में उनका जो टोटल प्रीमियम जाएगा वो जाएगा 54,246 रुपये, जिसमें से बेसिक प्रीमियम होगा 51,910 रुपये और साथ ही के साथ जीएसटी लगेगा 4.5%, 2,336 रुपये। ईयरली मोड में यह प्रीमियम आप 15 बार भरेंगे और अगले 6 साल आपको किसी भी प्रकार से ईयरली मोड में आपको यह प्रीमियम 15 साल भरना होगा और उसके अगले 6 साल में आपको प्रीमियम भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 6 साल के लिए आपका प्रीमियम वेव हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर मैंने हर मोड के लिए आपका जो प्रीमियम बनेगा इस पॉलिसी के रिस्क कवर में निकाला है, उनकी वैल्यूज़ निकाली है। ईयरली मोड में 54,246, हाफ ईयरली में 27,408, क्वार्टरली में 13,846, मंथली में 4,616। अगर आप डेली का 148 रुपीज़ या 150 रुपीज़ सेव करते हैं तो आप इतने तक के रिस्क कवर की यह पॉलिसी ले सकते हैं। अब दोस्तों 41 साल मिस्टर एक्स के पूरे हो गए तो उनकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो गई, जिसमें उनको रिटर्न में मैच्योरिटी में मिला जितने का उन्होंने रिस्क कवर लिया था। साथ ही के साथ एलआईसी ने अपना बोनस रिलीज़ किया, जिसमें से आप देख सकते हैं कि बोनसेस रिलीज़ किए, जिसमें 2 बोनसेस हैं। पहला बोनस रिलीज़ किया 9,24,000 रुपये का। दूसरा जो बोनस था वो था फाइनल एडिशनल बोनस जो था 1 लाख रुपीज़ का। तो आपने रिस्क कवर 10 लाख कर लिया, वो आपको वापस मिल गया। साथ ही के साथ 10,24,000 रुपये आपके एज अ बोनस के फॉर्म में जुड़ गए। तो टोटल अप्रॉक्सीमेट रिटर्न जो आपको मिला वो मिला 20,24,000 रुपये का। तो आप देख सकते हैं कि आपने टोटल अप्रॉक्सीमेट प्रीमियम जो पेड किया 15 सालों में 7,97,338 रुपीज़ आपने टोटल प्रीमियम पे किया और इतना इस रिस्क कवर में इतना प्रीमियम पे करने के बाद आपको जो मैच्योरिटी मिली वो एट द एज ऑफ 41 इज़ 20,24,000 रुपीज़। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स हैं एट द एज ऑफ 20 और अगर उनके 30 साल की एज में डेथ हो जाती है तो जो डेथ बेनिफिट उनको जो मिलेगा वो इस प्रकार से होगा कि जितने का उन्होंने रिस्क कवर लिया था साथ ही के साथ जहाँ तक उन्होंने प्रीमियम भरा था वहाँ तक का बोनस उनको प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने जो रिस्क कवर 10 लाख रुपए का लिया था वो
उनको मिलेगा, उनके नॉमिनी को मिलेगा। और साथ ही के साथ जितने साल तक प्रीमियम भरा था 4,84,000 रुपये जो बोनस दिखाया जा रहा है, उन्होंने जितने साल तक पॉलिसी टर्म में प्रीमियम भरा था उतने साल तक का बोनस उनको उनके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट की फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर सिनेरियो ये बनता है कि इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, तो अगर आपने ऑप्शनल में एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर चुना हुआ है तो एडिशनल 10 लाख रुपीज़ आपको पेवेबल करेगी LIC, यानी कि टोटल 14,84,000 रुपये जो आपका एक प्रकार से नॉर्मल डेथ में बोनस बन रहा था, अब उसी केस को अगर हम एक्सीडेंटल वे में माने तो 10 लाख रुपये और ऐड हो जाएंगे। तो आपको जो टोटल मिलेंगे अपने पॉलिसी होल्डर की डेथ पे नॉमिनी को, वो 24,84,84,000 रुपीज़ मिलेंगे। तो ये था LIC का एक जीवन लाभ प्लान का एक डेमो, जिसमें आप यह देख सकते हैं कि आपका ईयरली बेसिस पे कितना प्रीमियम जा रहा है, आप कितना टोटल प्रीमियम पे कर रहे हैं और आपको कितने की मैच्योरिटी मिल रही है। इस बेसिस पर यह कंपैरिजन है। अब दूसरा प्लान मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है बीमा ज्योति प्लान। ये भी LIC का बहुत ही शानदार प्लान है। एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिस्टर X हैं जिनकी एज है 20 ईयर्स। उन्होंने 10 लाख का रिस्क कवर लिया बीमा ज्योति प्लान के अंडर में, और 20 साल का उनका पॉलिसी टर्म था और प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल का था। यानी कि जो उनकी पॉलिसी है वो 20 साल चलेगी और 15 साल में और अपनी पॉलिसी टर्म में शुरू के 15 सालों में उनको प्रीमियम भरना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एज 20 ईयर्स में 20 साल की एज में उन्होंने, जैसा कि कहा था मैंने कि वो 15 साल उन्होंने प्रीमियम पे किया, मिस्टर X जो पॉलिसी होल्डर हैं, और फिर उस 15 साल बाद उनको किसी भी प्रकार का उनको किसी भी प्रकार से प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं है। और 20 साल पॉलिसी टर्म के पूरे हो जाने के बाद एट द एज ऑफ 40 उनकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। और अगर आपसे डिस्कस करूं तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम जो उनका बन रहा है फिर GST 4.5%, वो बन रहा है ईयरली 80,625, 77,153 बेसिक प्रीमियम एंड 3,472 GST 4.5%। तो ये बेसिक प्रीमियम प्लस GST 4.5% जो लग रहा है उसकी वैल्यूज़ हैं ईयरली मोड, हाफ ईयरली मोड, क्वार्टरली मोड, मंथली ECS। और ईयरली मोड में अगर आप कम से कम हर साल में 220 रुपये बचा पाते हैं तो आप इतनी बीमा ज्योति प्लान के अंडर में इतने अमाउंट के रिस्क कवर का प्लान ले सकते हैं। साथ ही के साथ 15 साल आपने प्रीमियम भरा, आपका ईयरली मोड में प्रीमियम गया 80,625, और ये जो इनका जो मोड है पॉलिसी इनके जो पॉलिसी के प्रीमियम को भरने का मोड है वो ईयरली है। तो 80,625 इन्होंने 15 साल तक डिपॉजिट किया इस प्लान में, तो टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड प्रीमियम हुआ 11,85,071 रुपीज़। यानी कि जो टोटल प्रीमियम कस्टमर ने दिया, जो टोटल प्रीमियम पॉलिसी होल्डर मिस्टर X ने दिया, वो दिया इस पॉलिसी में 10 लाख के रिस्क कवर पे 11,85,071 रुपये। मैच्योरिटी हुई एट द एज ऑफ 40, जिसमें कस्टमर को रिटर्न में मिलेगा जितने का रिस्क कवर लिया था। साथ ही गारंटेड एडिशन यह होता है कि वो एक प्रकार से बोनस से अलग होता है। बोनस में क्या होता है कि वैल्यूज़ जो होती हैं वो फ्लक्चुएट होती रहती हैं, लेकिन गारंटेड एडिशन में ऐसा नहीं होता है। गारंटेड एडिशन में एग्जैक्ट आपको वही वैल्यू मिलती है। जैसे इसमें दिखा रखा है, गारंटेड एडिशन आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो जैसे कि 50 रुपये की अगर आप 1000 रुपये सम एश्योर्ड लेते हैं तो आपको उसमें 50 रुपये का गारंटेड एडिशन मिलेगा। और ऐसे ही अगर आप 1 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तो आपको 5000 का गारंटेड एडिशन मिलेगा। अगर आप 10 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तो आपको 50,000 का गारंटेड एडिशन मिलेगा।
और जब आपने 10 लाख का रिस्क कवर ले रखा है, सम एश्योर्ड आपका 10 लाख है, तो गारंटीड एडिशन हर साल आपका 50,000 होता रहेगा। तो 20 साल की पॉलिसी टर्म को, अगर आप 20 साल आपकी पॉलिसी का टर्म है, अगर आप 20 को 50,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी जो 10 लाख के रिस्क कवर में आपको जो गारंटीड एडिशन हर साल मिल रहा है उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको टोटल गारंटीड एडिशन जो मिल रहा है वो 10 लाख रुपए तक का मिलेगा। टोटल गारंटीड एडिशन आपको 10 लाख रुपीज़ तक का मिलेगा। इसका मतलब यह है कि इसमें आपको ये एक तरीके का गारंटीड वे है कि मतलब कि एक प्रकार से आपको ये मिलना ही मिलना है। ये LIC के बोनस रेट्स की तरह नहीं है, जैसे कि LIC की हर पॉलिसी में LIC हर साल अपनी हर पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी में बोनसेस जो रिलीज़ करती है, तो वो जो बोनसेस रिलीज़ होती हैं उसमें कुछ वैल्यू अप डाउन हो जाती हैं, लेकिन गारंटीड एडिशन में ऐसा नहीं होता। जो भी गारंटीड एडिशन आपका निकल के आता है वही आपको मिलता है, और इसमें आपको टोटल 20 लाख रुपए एज अ मैच्योरिटी फॉर्म में मिल जाएंगे। इन केस ऑफ डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर, अगर आप देखें तो एट द एज ऑफ 20 मिस्टर एक्स ने ये पॉलिसी ली थी बीमा ज्योति, और 30 साल की एज में अगर उनकी डेथ हो जाती है तो डेथ बेनिफिट उनको जो मिलेगा वो मिलेगा सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन, और उसमें भी सम एश्योर्ड का 125% मिलेगा। साथ ही के साथ क्योंकि पॉलिसी उनकी 30 साल में डेथ हुई है, तो आप देख सकते हैं कि पॉलिसी टर्म 20 साल का था, यानी 10 साल पॉलिसी टर्म के हुए तो 5 लाख रुपये ऐसे गारंटीड एडिशन के फॉर्म में उनको मिलेगा, और 17,50,000 रुपये का उनको उनके नॉर्मल डेथ पे पेमेंट मिलेगा। जहाँ तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जैसे सम एश्योर्ड है, तो सम एश्योर्ड में भी दो चीज़ें कैलकुलेट करी जाती हैं, या तो बेसिक सम एश्योर्ड का 125% या फिर एनुअलाइज्ड प्रीमियम का 7 टाइम्स। यानी कि अगर 125% 10 लाख रुपये 10 लाख का अगर आप 125% निकालें तो 12,50,000 रुपये, और अगर आप 7 टाइम एनुअलाइज प्रीमियम निकालें कि अगर जो उनका एनुअली प्रीमियम जो था 80,625, उसको अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो 5,64,375 रुपीज़ हैं। तो इनमें इन दो ऑप्शन, ये सम एश्योर्ड की इस कैटेगरी में इन दोनों ऑप्शनों में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वही सम एश्योर्ड और वही रिस्क कवर जो आपने चूज़ किया था वही आपको मिलेगा, क्योंकि रिस्क कवर की ही वैल्यू ज़्यादा होती है। तो 12,50,000 रुपये आपको इन केस ऑफ डेथ बेनिफिट में मिलेंगे। और इस पॉलिसी में आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आपको फिर कुछ एडिशनल प्रीमियम भरना पड़ेगा। अगर कंपैरिजन करूं जीवन लाभ और बीमा ज्योति प्लान नंबर 936 और बीमा ज्योति प्लान नंबर 860 में, तो आप देख सकते हैं कि टोटल प्रीमियम आपने भरा 10 लाख के रिस्क कवर को लेके, इन जीवन लाभ में 7,97,338 रुपीज़, और बीमा ज्योति प्लान में आपने भरा टोटल प्रीमियम 11,85,071 रुपीज़। मैच्योरिटी आपकी है जो वो बोनस के ऊपर डिपेंड रहेगी। मैंने आपको बोला था कि बोनस की वैल्यू थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन बोनस आपको 100% गारंटीड मिलता है। इसमें आपको मैच्योरिटी मिलती है 20,24,000 रुपये की, और इसमें आपको गारंटीड है कि 20 लाख तक की मैच्योरिटी मिलेगी ही। इसमें मैच्योरिटी आपको जो मिल रही है 21 साल के बाद मिल रही है, और इसमें 20 साल के बाद मिल रही है। लेकिन आपको देख सकते हैं कि डेथ बेनिफिट जो है जीवन लाभ में कहाँ तक जो रिस्क कवर है, और साथ ही के साथ जितने साल तक का पार्टी ने प्रीमियम भरा वहाँ तक का बोनस ऐड होगा, तो 14,84,000 रुपये इसकी वैल्यू आई, और वहाँ डेथ बेनिफिट में 17,50,000 रुपये आपके पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दिया जाएगा। टैक्स बेनिफिट में दोनों में एक जैसा ही रूल है कि आप अपने अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स रूल आप अपने प्रीमियम पर डिडक्शन ले सकते हैं, और आपका मैच्योरिटी और डेथ क्लेम दोनों का दोनों टैक्स फ्री है। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉलिसी दोनों की दोनों शानदार पॉलिसियां हैं, और इन दो पॉलिसियों में आप देख सकते हैं कि जीवन लाभ का प्रीमियम बहुत कम है और बीमा ज्योति का प्रीमियम ज़्यादा है। मैच्योरिटी दोनों में अच्छी खासी मिल रही है। जीवन लाभ में मैच्योरिटी
जो है जीवन लाभ में मैच्योरिटी ज़्यादा मिल रही है और बीमा ज्योति में मैच्योरिटी जो है वो 20 लाख रुपए ही है। साथ ही के साथ ही मैच्योरिटी में भी आपको सिर्फ 1 साल का गैप दिख रहा है और आप देख सकते हैं कि आपके नहीं रहने पर आपके नॉमिनी को जो भी डेथ बेनिफिट मिलेगा उसका वैल्यू भी मैंने निकाला है तो 14,84,000 रुपये और इन केस ऑफ जीवन लाभ और 17,50,000 रुपीज़ इन केस ऑफ बीमा ज्योति। और टैक्स बेनिफिट मैंने आपके साथ नीचे डिस्कस किए हैं, दोनों ही एक जैसे हैं। और साथियों, ये मेरा एक छोटा सा डिस्कशन था आपको जीवन लाभ और जीवन बीमा ज्योति का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था, ताकि मैं आपको यह समझा सकूं कि कौन सा ताकि आपका मैं यह काम आसान करूं कि आप खुद चूज़ कर सकें कि कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेस्ट है और क्या रहेगी और कैसी कौन सी पॉलिसी आप पसंद करना चाहेंगे। तो एक तो छोटा सा कंपैरिजन था, एक प्रकार से दो प्लान को डिस्कस करने का भी मौका मिला मेरे को। और थैंक यू मुझे सुनने के लिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, एक बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।